कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समूचा कांग्रेस जिस दिन का इंतजार कर रहे थे वो दिन आ गया। आखिरकार जब 4 अगस्त सन 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के सिलसिले में उनके सज़ा पर रोक लगा दी, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया गया, उन पर फूल निछावर किए गए और समूचा कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी को देखने के लिए उमड़ पड़े। और इस वीडियो में आप जिस प्रकार का कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक्साइटमेंट देख रहे हैं वो आपको आगे बताएंगे कि दरअसल इस एक्साइटमेंट के पीछे का कारण क्या है और कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस की पूरी पार्टी और समूचा विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कितना खुश हो सकता है और प्रधानमंत्री मोदी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में तफसील से बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इस पूरी घटना का रिकैप कर दूं और आपको बता दूं कि इस पूरी घटना का पस मंज़र क्या है। तो आप करीब करीब 4 साल पीछे चले जाइए। अप्रैल का महीना था सन 2019। जगह का नाम कर्नाटक का कोल्लार। वहाँ की एक जनसभा को राहुल गांधी संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई सारे मोदी 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 का नाम लिया, जैसे कि ललित मोदी, नीरव मोदी और इस तरह के मोदी का नाम लेते हुए उन्होंने ये कह दिया था कि जितनी भी चोर हैं सभी के सरनेम मोदी क्यों होते हैं। बस इसी बात को लपक लिया गया था और इसी बात को बुनियाद बनाते हुए राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोक दिया गया था। और मुकदमा ठोकने वाले व्यक्ति थे पुर्णेश मोदी, जो कि बीजेपी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। आखिरकार मुकदमा ठोक दिया गया। मुकदमा ठोके जाने के बाद राहुल गांधी कटघरे में आ गए और अभी करीब आज से करीब 4 महीना पहले राहुल गांधी के खिलाफ अहमदाबाद की निचली अदालत ने उन्हें मैक्सिमम 2 साल की सज़ा का ऐलान किया था और साथ ही साथ उन पर 6 साल तक चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया था। इस सज़ा के बाद में राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, क्योंकि जनप्रतिनिधि धारा 8(3) के अंतर्गत अगर किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 साल से अधिकतम सज़ा मिल जाती है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। बिल्कुल इसी तरह का मामला पेश आया राहुल गांधी के भी मामले में, क्योंकि जब उनको अधिकतम 2 साल की सज़ा मिल गई तो एक तरीके से अब उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई, जो कि वो वायनाड सांसद हैं केरला के। अब उसके बाद में क्या हुआ कि राहुल गांधी ने इसको चैलेंज किया गुजरात हाईकोर्ट में, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने भी इस सज़ा को बरकरार रखा। तो इस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस को गुजरात के न ही निचली अदालत और न ही गुजरात हाईकोर्ट के किसी से राहत नहीं मिली। इस तरीके से राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता चली गई, उनको घर खाली करना पड़ गया और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन ये मामला कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो उस सिलसिले में सुनवाई शुरू हुई और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का 4 अगस्त सन 2023 आखिरी दिन था। इस दिन राहुल गांधी की तरफ से वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि कांग्रेस के नेता भी हैं, और पुर्णेश मोदी, जिन्होंने मानहानि का मुकदमा ठोका था, उनकी तरफ से महेश जेठमलानी वकील थे। अब दोनों वकील ने आपस में बहस की। अभिषेक मनु सिंघवी ने जो दलील दिए, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने एक बात ये कही कि बीजेपी विधायक पुर्णेश मोदी, जो कि मोदी समाज से नहीं आते हैं, दरअसल ये मोतवड़िक समाज में आते हैं, जिनकी कई जातियां हैं और उपनाम के लोग आते हैं। एक तरीके से ये बात खुद पुर्णेश मोदी ने बताया था कि वो मोदी समाज से नहीं आते हैं। ये अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी और इसके साथ साथ एक बात और उन्होंने कही कि जिन मोदी का नाम राहुल गांधी ने लिया था उनमें से किसी ने भी मुकदमा नहीं किया, केवल भाजपा के पदाधिकारी पुर्णेश मोदी ने ही क्यों मुकदमा किया। ये एक तरीके से राहुल गांधी के लिए ये वाली दलील बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हुई। वहीं दूसरी तरफ पुर्णेश मोदी के जो वकील थे महेश जेठमलानी ने कहा कि राहुल गांधी का इरादा मोदी सरनेम के हर एक व्यक्ति को बदनाम करना था, सिर्फ इसलिए ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम से ये मेल खाता है। अब ये जो दोनों तरफ की दलील थी, उस दोनों तरफ की दलील को सुनने के बाद में 3 जजों की बेंच थी। एक जस्टिस BR गवई थे और दूसरे जस्टिस PS नरसिम्हा थे और तीसरे जस्टिस संजय कुमार थे। इन तीनों जजों की बेंच ने राहुल गांधी के हक में फैसला सुनाया और ये कहा कि राहुल गांधी, मान लीजिए कि एक व्यक्ति को हम फैसला सुनाते हुए सज़ा दे सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी जिन जनता की वायनाड की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम वायनाड की जनता को सज़ा नहीं दे सकते हैं जिनकी आवाज़ संसद में नहीं उठाई जा रही है। तो एक तरीके से राहुल गांधी की उस सज़ा पर रोक लगा दी जो गुजरात के अहमदाबाद की निचली अदालत, फिर गुजरात हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस टीम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि राहुल गांधी आने वाले दिनों में ऐसा माना जाता है कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं और अगर ये फैसला उनके फेवर में नहीं आता तो एक तरीके से वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। क्यों? इसलिए कि राहुल गांधी पर
न केवल ये कि 2 साल की सज़ा थी, उनकी सज़ा रद्द हो गई थी, बल्कि उन्हें 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। तो आप सोचिए कि 2024 में भी वो चुनाव नहीं लड़ पाते और 2029 में भी चुनाव नहीं लड़ पाते, तो एक तरीके से वो भूल जाइए वो प्रधानमंत्री बनते। तो एक तरीके से बीजेपी का जो एक निशाना था ना कि राहुल गांधी को ऐसा डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाए कि वो पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के सामने से हट जाएं और कोई भी प्रधानमंत्री के सामने रोड़ा ना रहे और पूरा मैदान खाली रहे, 2024 का निशाना आसानी के साथ प्रधानमंत्री मोदी मार लें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के खेमे में ज़बरदस्त मायूसी है, क्योंकि अब इंडिया जिसने नारा दिया था कि हम समूचा विपक्ष 400 लोकसभा सीटों पर हम बीजेपी के मुकाबले में एक कैंडिडेट खड़े करेंगे, और ऐसा माना जा रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो ये मान के चलिए कि 200 से 250 सीटें ये जो इंडिया विपक्षी गठबंधन है ये हासिल कर सकता है, और बकिया 143 जो अन्य जो होंगे उसमें अगर इख्तलाफात भी हो गए आपस में तो मान के चलिए कि 50, 60, 70 अगर सीटें उधर से आ गई तो ये जो इंडिया नया गठबंधन बना है ये 2024 में सत्ता में आ सकते हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए अब बिल्कुल टेंशन की घड़ी हो गई है और एक खतरे की घंटी नजर आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इंडिया जीत जाए और प्रधानमंत्री मोदी हार जाएं, उसके बाद में बीजेपी के लिए क्या कुछ होगा आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से कई तरह की एजेंसियों का कथित तौर पर इस्तेमाल कर रही थी अपोजिशन के खिलाफ, उनके नेताओं के खिलाफ, अब सिचुएशन रिवर्स होने वाली है, तो ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। यही कारण है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहुल गांधी के फेवर में आया तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो जज्बा और हौसला था वो देखने के लायक था। राहुल गांधी ने भी उसको बहुत ही संजीदगी से लिया, 2 शब्दों में बयान किया और कहा कि उनको क्या कुछ करना है वो करते रहेंगे और उन्हें आइडिया ऑफ इंडिया की हिफाजत करनी है। ट्वीट भी किया और मीडिया को ब्रीफिंग करते हुए भी कुछ इसी प्रकार की बातें कही। मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने सत्यमेव जयते की बात कही, यानी एक तरीके से कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के खेमे में ज़बरदस्त खुशी है और बीजेपी और एनडीए के गठबंधन में ज़बरदस्त मायूसी है, क्योंकि उन्हें आगे का रास्ता नज़र आ रहा है कि उनके साथ आने वाले दिनों में क्या हो सकता है अगर बीजेपी 2024 में सरकार नहीं बना पाती है। तो दोस्तों इस फैसले में एक और ख़ास बात थी कि जो राहुल गांधी के खिलाफ सज़ा सुनाई गई थी 2 साल की, उसमें ट्रायल जज ने अधिकतम 2 साल की सज़ा सुना दी थी, लेकिन उसका कारण नहीं बताया था। जबकि इन तमाम मामलात में अगर किसी को अधिकतम सज़ा सुनाई जाती है तो ये कारण बताना ज़रूरी होता है। तो एक तरीके से ऐसा माना जा रहा था कि एक दुश्मनी की भावना से और राहुल गांधी को जानबूझ करके पार्लियामेंट से हटाने के लिए तमाम प्रक्रिया अपनाई गई थी, क्योंकि राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के सिलसिले में पार्लियामेंट में सवाल पूछ रहे थे और उन्होंने वो तस्वीर भी दिखा दी और पूछा था कि प्रधानमंत्री का इनसे यानी अडानी से क्या रिश्ता है। इसको लेकर के प्रधानमंत्री की पूरी टीम तिलमिला उठी थी और ऐसा माना जा रहा था कि अब राहुल गांधी के लिए आने वाले दिनों में कुछ न कुछ हो सकता है, और वही किया गया था। तो ये भारतीय राजनीति की बहुत बड़ी घटना थी, हमने सोचा आपको बताएं, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड होने तक अब तक राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल नहीं किया गया है। जबकि जब सज़ा का ऐलान हुआ था 2 साल के लिए, उसके 24 घंटे के बाद ही राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया था पार्लियामेंट से। अब देखने वाली बात यह है कि कितने दिनों में राहुल गांधी को दोबारा से उनकी सदस्यता बहाल की जाती है। इस पूरे घटना पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान बना होगा उसको दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए।